अंजलि और निखिल बाबा को अपनी तरफ करने की तरकीब बनाने में जुटे हुए हैं। निखिल, ये होगा कैसे? मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। क्यों? बाबा हैज लॉस्ट ऑल द गुडनेस इन हिम, इसीलिए वो वृंदा और मंदाकिनी के साथ है। ऐसा हमें लगता है, शायद ये सच नहीं है। मतलब? देवराज की एंट्री करवाने का टाइम आ गया है। डू यू थिंक वी कैन टेक दैट रिस्क? वी हैव टू, वी हैव नो अदर चॉइस। निखिल और अंजलि देव के कमरे में जाते हैं। देव अपनी सोच में गुम खिड़की से बाहर एक पेड़ को एकटक देख रहा है। निखिल के आवाज देने से वो चौकन्ना हो जाता है और पीछे मुड़ता है। देव, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? क्यों? मतलब, मैं तेरा सवाल कुछ समझा नहीं। तुझे मुझसे क्या बात करनी है? जब से तू यहां आया है तेरी दुनिया बिल्कुल अलग सी हो गई है। तू यहां मेरे लिए आया था ना, पर तू तो कहीं और ही बिजी है। ये कहकर देव अंजलि की तरफ इशारा करता है, जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। या यूं कहूं, अंजलि में बिजी है। निखिल और अंजलि को देव की ये बात अच्छी नहीं लगती। अंजलि गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कमरे के अंदर आती है। देव, तुम हद पार कर रहे हो। मैं हद पार कर रहा हूं? हद पार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने शिवम भाई को मारा था। देव, तू जो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अभी इसको सुलझाने का। तू प्लीज हमारी मदद कर यार। मुझे ना कोई पुराने रिश्ते सुलझाने हैं, ना ही किसी की मदद करनी है। देव, तुझे ये क्या हो गया है? Why you are behaving so rudely? Nikhil, I lost my brother and you were the only friend I had. जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तू कहीं और बिजी है। तेरे कुछ अलग ही एजेंडाज हैं, जिनके बारे में शायद मुझे खबर भी नहीं है। Do you even know what I am going through? Yes, we know, और हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं। मेरी मदद? कैसे? अभी ये सब समझाने का वक्त नहीं है देव। अगर मुझ पे थोड़ा भी भरोसा बचा हो तो प्लीज आज हमारा साथ दे दो। देव अंजलि की तरफ देखने लगता है। उसे अंजलि के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। ठीक है, बताओ क्या करना है। सबसे पहले तुझे हमारे साथ कहीं चलना होगा। अंजलि कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और शमा और भास्कर ने जो मंत्र उसे और निखिल को दिए थे वही देव को दोहराने के लिए कहती है। और उसके बाद देव अंजलि और निखिल के पीछे पीछे खुफिया कमरे की ओर चल देता है। ये कहां जा रहे हैं हम? ये कौन सा रास्ता है? चलो तुम। ये लो, ये पेपर। तुम्हें ये सारी लाइंस दोहरानी है और याद रखना, जोर जोर से, है ना? तुम्हारी आवाज पूरे महल में गूंजनी चाहिए। जैसे ही देव उस खुफिया कमरे के बाहर पहुंचता है, वो उसके दरवाजे को एक टक देखते ही रह जाता है। खुफिया कमरे के अंदर में बाबा, वृंदा और मंदाकिनी थे, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वृंदा, मंदाकिनी, उस दिन जो मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं ऐसे अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। वृंदा को बाबा की ये बात अच्छी नहीं लगती। उसके मन में बाबा के लिए नफरत सुलग रही है। फिर भी वो एक झूठी मुस्कान रख के कहती है, जो हो गया सो हो गया, फिर से शुरू करते हैं। बाबा, वृंदा और मंदाकिनी फिर से मंत्र बोलना शुरू करते हैं। आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल। बाबा फिर से मंत्र बोलते बोलते रुक जाता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और किसी के होने का एहसास भी। आज को भूल कल को। वृंदा और मंदाकिनी बाबा की इस हरकत पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा को देवराज की आवाजें सुनाई देने लगती है। अभिराज, अभिराज, बाहर आ। अभिराज अपने 10-12 सैनिकों के साथ बाहर आता है।
मुझे उम्मीद नहीं थी रत्नागिरी के कुंवर देवराज से कभी मुलाकात होगी। तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे गांव में घुस के मेरी गैर मौजूदगी में तूने एक कत्ल कर दिया। इतनी क्यों हैरानी हो रही है आपको? राजाओं का गुरूर होता है जंग में लड़ जाना। गलत कहा तुमने। एक अच्छे राजा का दायित्व होता है अपनी प्रजा की रक्षा करे, सही और गलत में फर्क समझना और अपने निजी फायदे का ना सोच के दूसरों के हित में चीजें करना। आप हमें सही और गलत का पाठ ना पढ़ाएं। हमारी माँ को बाबा की जरूरत थी और उसने आने से मना कर दिया, तो जो हमें ठीक लगा वो हमने किया। और वैसे भी आपको इतनी ठेस क्यों पहुंच रही है? एक मामूली सा तांत्रिक और उसका पिता ही तो था। देवराज को यह बात पसंद नहीं आती है और वो जोर से अभिराज को कहता है, वो सिर्फ तांत्रिक नहीं, हमारा सबसे करीबी मित्र है। और अगर वो इतना मामूली तांत्रिक है तो क्यों आए थे मदद की भीख मांगने? आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी तक हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि आगे जाके आपको हमारी जरूरत पड़ सकती है सियासी मामलों में। हमें पता चला है काफी कुछ चल रहा है आपकी निजी जिंदगी में। ये बात सुन देवराज अपनी तलवार निकालता है और अभिराज का गला धड़ से अलग कर देता है। वहां खड़े सब लोग ये देखते रह जाते हैं। देवराज अभिराज का धड़ अपने हाथ में उठा के उसकी मां के सामने ले जाता है, मगर देवराज अभिराज की मां की नाजुक हालत को देख भावुक हो जाता है। हमें क्षमा कीजिएगा, पर बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। मेरे मित्र के पिता का कत्ल कर दिया था अभिराज ने। हम उसे माफ नहीं कर सकते थे। मेरा मित्र हमेशा दूसरों का सोचता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। आज अगर उसने आने के लिए मना किया तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप ही की तरह उसके पिता की भी तबीयत नासाज थी। हमें माफ कर दीजिए, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। देवराज ये बोल के वहां से चला जाता है और अपने एक सैनिक से कहता है, शहर से अभी के अभी सबसे योग्य चिकित्सक को बुलाओ। अभिराज की मां के इलाज की जिम्मेदारी अब हमारी है। ये सुन वहां खड़े सब लोगों को देवराज के अच्छे होने का एक और प्रमाण मिलता है। देव की बातें सुन निखिल और अंजलि हैरान हो जाते हैं। निखिल ने जो कुछ भी देव को पेपर पर लिख कर दिया था, उनमें से देव कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो दोनों समझ जाते हैं वृंदा, मंदाकिनी और बाबा के मंत्रों की ताकत से देव कुछ पलों के लिए देवराज बन गया था और उसे पुरानी चीजें याद आ रही हैं। ये बोलते ही देव वहीं खुफिया कमरे के बाहर बेहोश हो जाता है और निखिल और अंजलि उसे देखते रह जाते हैं।